मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आयुर्वेदिक क्रांति पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो लोगों को बहुत परेशान करती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बवासीर यानी पाइल्स को दूर करने का ऐसा उपाय आपको बताएंगे। दोस्तों, अगर आपने उस उपाय को बताए गए मेथड के अनुसार कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी भी पाइल्स नहीं होगी। दोस्तों, 10 से 15 साल पुरानी पाइल्स भी आपकी ख़त्म हो जाएगी जड़ से, और आपको कभी पाइल्स की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, तो पहले हम पाइल्स के बारे में जानते हैं कि किन कारणों से यह हमें होता है, और फिर क्या हमको नहीं खाना चाहिए पाइल्स में, और फिर पाइल्स को दूर करने के 4 ज़बरदस्त नुस्खे हम बताएंगे। दोस्तों, आपने अगर उनमें एक भी नुस्खा सही से कर लिया तो दोस्तों आपको कभी भी ज़िंदगी में पाइल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पाइल्स को अर्श, मस्सा या होमोराइड्स भी कहा जाता है। दोस्तों, यह मल द्वार या गुदा द्वार के भीतर अथवा बाहर रोगक्रांत रोगी का मस्सा उत्पन्न हो जाता है, जिसे अर्श अथवा पाइल्स कहा जाता है। दोस्तों, यह गुदा द्वार पे एक मस्से की तरह उत्पन्न हो जाता है, इसे ही पाइल्स कहा जाता है। वास्तविकता तो यह है कि पाइल्स रक्त धमनियाँ होती हैं जिनका गुदा द्वार से संबंध होता है। बवासीर यानी अर्श रोग में रोगी के मल द्वार के भीतर अथवा बाहर छोटे छोटे ट्यूमर अथवा अर्बुद मतलब दाने जैसे हो जाते हैं। इन मस्सों के अंदर छोटी छोटी धमनियां रहती हैं। इन धमनियों में कुछ दिनों तक रक्त जमता है, जिससे वे प्रसारित होकर फूल जाती हैं। दोस्तों, और बवासीर मस्सों से रोगी को जो रक्त गिरता है वह आर्टियल होता है तथा म्यूकस मेम्ब्रेन की आर्टरी से आता है। दोस्तों, एक बार में रोगी को 4 से 5 बूंद तक ही रक्त गिरता है। रोगी के मस्से दबाव पड़ने पर फूल कर नीचे लटकने लगते हैं। दोस्तों, जैसे हम उकड़ू बैठते हैं तो दबाव पड़ता है तो ये मस्से अंगूर की तरह नीचे लटकने लगते हैं, एकदम अंगूर के दानों की तरह नीचे लटकने लगते हैं। इनमें रक्त भरा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि पाइल्स होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों, कारण जानेंगे, फिर उसके बाद हम निवारण के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका प्रमुख कारण एक वंशानुगत भी होता है। प्रायः ऐसा भी देखने को मिलता है कि एक ही परिवार के पारिवारिक सदस्यों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। यह भी हो सकता है कि जन्म से ही शिराएं जो वेन्स रहती हैं उनकी दीवारें कमज़ोर हों। दोस्तों, यह भी एक प्रमुख कारण है। फिर इसका एक कारण है जो जीर्ण हमको कब्ज रहती है। दोस्तों, कब्ज इसका बहुत बड़ा कारण है। जैसे पुरानी कब्ज है, हम उसको सही नहीं करते हैं तो भी पाइल्स की हमको समस्या देखने को मिलती है। फिर दोस्तों, गर्भावस्था में यह रोग स्त्रियों में देखने को मिलता है। और जो दोस्तों निरंतर ऑफिसों में या कहीं पे बैठकर कार्य करने वाले लोग होते हैं उनमें यह रोग अधिक होता है। या जो लोग लंबे समय तक विरेचक, दस्तावार यानी पेट साफ करने वाली औषधियों का निरंतर प्रयोग करते हैं तो उनमें भी यह रोग होने की संभावना बहुत रहती है। दोस्तों, उनको भी जैसे एक अच्छे डॉक्टर से सलाह लेके, अच्छे वैद्य से सलाह लेके परमानेंट इलाज कर लेना चाहिए। लंबे समय तक इन औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो पेट साफ करने का काम करती हैं। यह दोस्तों, कोई व्यक्ति यकृत सिरोसिस से पीड़ित हो तो उसको भी यह समस्या होती है। अन्य किसी रोग के कारण मल त्याग करते समय अत्यधिक काखना, बहुत जोर लगाना, उससे भी पाइल्स की समस्या हो जाती है। दोस्तों, और जैसे जो लोग शराब, मांस, अंडा, प्याज, लहसुन, मिर्च, गर्म मसालों से युक्त साग सब्जियां अथवा अन्य कोई खाद्य पदार्थ के खाने से तथा रात्रि जागरण आदि रोग भी इस कारण को उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, तो हमको इन सब आदतों को बदलना चाहिए। दोस्तों, पाइल्स हमारे जीवन शैली ही अस्त व्यस्त होती है तो पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। यह दोस्तों संयोग विरुद्ध खाद्यों को खाना, जैसे दूध के साथ आप प्याज का सेवन ले रहे हैं, लहसुन, नमक, मांस, मछली आदि को नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ये संयोग विरुद्ध आहार है, इनसे ही पाइल्स की समस्या अत्यधिक पकड़ती है। अन्यथा इस रोग के हो जाने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों, और एक प्रमुख कारण मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा एक वैद्य होने के नाते आप सभी को पूरी जानकारी से अवगत कराना मेरा फर्ज है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अत्यधिक मैथुन समागम करना, मूत्र संबंधी रोग व विकार या मूत्राशय में पथरी की शिकायत अथवा अत्यधिक चाय आप पीते हैं। कुछ लोग दिन में 8 से 9 चाय, 10 चाय भी पी लेते हैं, कॉफ़ी आदि का अत्यधिक सेवन करते हैं तो यह रोग उनको होने की पूर्ण संभावना रहती है। दोस्तों, तो इस तरह आपको इनका अत्यधिक सेवन नहीं करना है। यह प्रायः 35 से 50 वर्ष की आयु में अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों, 35 से 50 वर्ष की आयु में यह रोग बहुधा हम लोगों को पकड़ता है।
दोस्तों इस रोग के प्रमुख लक्षण मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस रोग में मलद्वार में खुजली तथा खुजलाहट तथा सुरसुराहट होती है। कभी कभी रोगी के मस्सों में प्रदाह और दर्द होता है और दोस्तों सूजन तथा जलन भी होती है। जैसे रोगी चलता है फिरता है तो रोगी को कष्ट होता है। यह रोगी को मल त्याग के समय अत्यधिक होता है। दोस्तों मल त्याग के समय तो बहुत दर्द का सामना करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जिनको बहुत अत्यधिक समस्या होती है और कष्ट एक सप्ताह के अंदर घट जाता है, किंतु कुछ समय के बाद रोगी की फिर वही स्थिति दशा हो जाती है। दोस्तों इसमें जो आपको मैं नुस्खे बताऊंगा दोस्तों बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। बहुत से पुराने पुराने मरीजों को इसने ठीक किया है। नवीन रोगी में रोगी को तीव्र दर्द, मल त्याग के समय जब मस्से गुदा से बाहर निकल आते हैं तब रोगी को असहनीय पीड़ा होती है। प्रायः रोगी को मल त्याग के समय पीड़ा होती है। निरंतर अधिक दिनों तक खून गिरते रहने से रोगी रक्ताल्पता से पीड़ित हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। दोस्तों ब्लड एक लिमिटेड चीज़ होती है, अगर निरंतर वह आपके शरीर से बाहर निकलता है तो दोस्तों अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। रोगी कुछ दिन आरोग्य अनुभव करता है, रक्तस्राव की शिकायत नहीं रहती, किंतु फिर पुनः अचानक किसी दिन खून गिरना प्रारंभ हो जाता है। जैसे दोस्तों यह रोग है आपको तो रोगी जीर्ण पुराना होने पर केवल रक्तस्राव ही होता है। कभी कभी रोगी को अज्ञातावस्था में उकड़ू जैसे रोगी बैठ गया तो इतना रक्तस्राव होता है दोस्तों कि कपड़े, धोती, पैजामा आदि खराब होने की संभावना रहती है। तो दोस्तों इसमें हमको एक उचित डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों कई प्रकार का बवासीर होता है, बाहरी भी होता है, आंतरिक बवासीर भी होता है, तो सभी को आपको समझना बहुत आवश्यक है। देखिए बवासीर का रक्तस्राव प्रायः मल त्याग के पहले अथवा बाद में होता है। मल त्याग के साथ रक्तस्राव ही होता है। रक्त कभी कभी बूंद अलग अलग गिरता है, तो कभी कठोर मल पखाने के साथ आपके गिरता है। एक धार निकलती है एक पतली रेखा के तौर पे। गुदा द्वार में कोई भी चीज अड़ी फंसी है, रोगी को ऐसा प्रतीत होता है। अर्श में रक्तस्राव होता है। आरंभ में अर्श शुष्क रहते हैं किंतु बाद में रक्त आने लगता है। दोस्तों इसका सही समय पे समाधान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। दोस्तों अगर सही समय पर इसका हमने इलाज नहीं कराया तो हमें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रोगी जैसे कब्ज से सदैव पीड़ित रहता है, उसको दस्त पखाना सदैव कठोर आता है। दोस्तों इस रोग का सबसे प्रमुख कारण, जैसे आपको कब्ज है तो आप अगर फ्रस होने जाते हैं तो आपको कठोर मल आता है। दोस्तों इसी से हमारे वहाँ पे दबाव पड़ता है जिससे बवासीर होने की संभावना बहुत रहती है। दस्त के समय रक्त आता है। पेट साफ न होने से रोगी को भूख नहीं लगती है। दोस्तों अगर भूख नहीं लगेगी तो दोस्तों रोगी धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाता है। और दोस्तों इसका समाधान करने के लिए मैं आपको एक ऐसी 4 चीज़ें बताऊंगा दोस्तों, अगर आपने उनका सही से प्रयोग कर लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी पाइल्स की समस्या नहीं होगी और आप हमेशा निरोगी बने रहेंगे। तो दोस्तों इसमें एक जो सबसे ज़्यादा लगाने वाली चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक दवा आती है वैद्यनाथ की, बवासीर मलहम। तो दोस्तों आपको बवासीर मलहम का प्रयोग करना है। आपको शौच के बाद 2 बार सुबह शाम गुदा में इसको लगाना है। इससे मस्से की जलन पीड़ा आपके शांत होगी तथा मस्से सूख कर झड़ जाएंगे और पखाना आते समय गुदा से छिल जाने का आपको भय नहीं रहेगा। दोस्तों अगर आप इसका पूरा प्रयोग करते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस रोग का मूल कारण कब्ज है, अतः रोगी को कब्ज न रहने दें। इस हेतु रोगी को भोजन में कच्ची साफ स्वच्छ जैसे गाजर, मूली, टमाटर, खीरा इत्यादि दें। अधिक रेशे युक्त खाद्य वस्तुएं खाने को दें। भोजन रोगी खाते समय दिन भर में घूट घूट करके कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी पिए और कब्ज दूर करने हैं तो ईसब गोल की भूसी का सेवन कराएं। ये जो ईसब गोल की भूसी होती है ये आपके मल को, पखाना को मुलायम बनाती है। रोगी को पतले दस्तों की दवाइयां ना दें, विरेचक का प्रयोग ना करें। दोस्तों विरेचक का प्रयोग करने से रोगी को अत्यधिक कष्ट हो सकता है। और दोस्तों इन रोगियों को सिट्ज बाथ की सलाह दी जाती है। दोस्तों सिट्ज बाथ बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है इसमें। दोस्तों सिट्ज बाथ में आपको एक गर्म पानी से लेना है, टब में भर के, उसमें आपको बैठना है। दोस्तों उसमें आपको बैठें, जब सहनीय हो तब बैठें उसको। और दोस्तों यह बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और दोस्तों अर्श के लिए जैसे गेहूँ, चावल और जौ, कुल्थी, मक्खन,
परवल, ये सब पथ्य हैं दोस्तों। और मैं आपको इनका इलाज करने का बहुत ही अच्छा एक तरीका बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप उस तरीके को बहुत ही ध्यान से सुने। दोस्तों, आपको एक पका हुआ केला लेना है, उसके ऊपर का छिलका उतार कर उसमें 5 से 7 नग टुकड़े करके आपको सफ़ेद फिटकरी लेनी है दोस्तों। सफ़ेद फिटकरी भी आसानी से मिल जाएगी, आपको सफ़ेद फिटकरी लेनी है। और गेरू दोस्तों आसानी से मिल जाता है, आपको गेरू पीस कर 6-6 ग्राम की मात्रा में बुराक मतलब आपको छिड़कना है उस पे केले पे। कर को रात ये आपको करना है, फिर रात को केले को ओस में रख दें दोस्तों, तथा सुबह के समय रोगी को खिला दें। आप अगर इसका निरंतर 3 सप्ताह तक प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आपका बवासीर रोग जड़ से नष्ट हो जाएगा। जिंदगी में आपको कभी भी बवासीर का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं दूसरा और असरदार प्रयोग बताने जा रहा हूं आप सभी को। यह भी बहुत फायदा करता है, हमने बहुत से लोगों में आजमाया है। तो सुबह के समय आपको एक ग्वार पाठा जो घृत कुमारी आता है, एलोवेरा आता है, उसका पत्ता काटना है। और उसको काटने के बाद उसमें पीले रंग का रस टपकता है दोस्तों, जो यही मुख्य औषधि है। जब आप एलोवेरा के पत्ते को काटेंगे तो उसमें एक पीले रंग का रस टपकता है, इसी को आपको औषधि के रूप में प्रयोग करना है। इसको आपको कांच या चीनी मिट्टी के पात्र में रखकर उसी पत्ते को 15 से 20 ग्राम गूदा भी काटना है दोस्तों, और उसे रस के साथ घोटकर वह हल्दी का बहुत ही बारीक चूड़ आपको लेना है। हल्दी बारीक चूड़ मिल ही जाता है दोस्तों। तो पत्ते को रखकर आपको बारीक चूड़ हल्दी का लेना है 1 ग्राम, और मिश्री आपको 10 से 12 ग्राम लेनी है, और इनको मिलाना है दोस्तों। और आप दोस्तों मिश्री को इसमें मिलाकर अगर 1 से 2 सप्ताह निरंतर सेवन करते हैं तो दोस्तों खूनी बवासीर में बहुत लाभ मिलता है। खूनी बवासीर आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, मैं तीसरा और बेहद असरदार तरीका आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को मूली का रस लेना है 125 ml। मूली का रस अगर आप 125 ml लेते हैं दोस्तों, आसानी से मिल जाएगा आपको। फिर आपको जलेबी लेनी है 100 ग्राम। मूली का रस 150 ml दोस्तों, मात्रा का विशेष ध्यान दें। जो मैं मात्रा बता रहा हूँ उसका प्रयोग अवश्य करें। 125 ml मूली का रस और 100 ग्राम जलेबी लें। जलेबी को मूली के रस में प्रायः 1 घंटे तक भीगने दें। तदुपरांत जलेबी खाकर रस पी लें। यह 1 सप्ताह निरंतर इस प्रयोग को करने से बवासीर रोग आपका जड़ से नष्ट हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही असरकारी और आजमाया हुआ नुस्खा है दोस्तों। इसमें आपको कुछ नहीं करना, मूली का रस भी आसानी से मिल जाएगा और जलेबी भी आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों तीसरा, चौथा और असरदार प्रयोग मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत फायदा करता है दोस्तों। ये सभी आयुर्वेद के प्रमाणिक नुस्खे हैं। आपको 1 ग्राम फिटकरी में 100 ग्राम दही और 200 ग्राम पानी मिलाना है दोस्तों। दही भी आपको आसानी से मिल जाएगा, फिटकरी तो किसी भी पंसारी की दुकान से, किराना की दुकान से मिल जाएगी आपको। तो 100 ग्राम दही में 1 ग्राम फिटकरी मिलाना है और 200 ग्राम पानी मिलाना है। इससे दोस्तों केवल बवासीर ही नहीं बल्कि समस्त शारीरिक अंगों का बहता हुआ खून, ब्लीडिंग बंद हो जाता है दोस्तों। इतना असरदार यह नुस्खा होता है। शरीर के जिस भी अंग से आपके खून बह रहा है वो बंद हो जाएगा दोस्तों। आप अगर इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों तो यह बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। और दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अदरक, मतलब जैसे अदरक का काढ़ा अगर आप प्रतिदिन सेवन करते हैं तो आपको बवासीर नष्ट करने में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप इन नुस्खों को करने के बाद भी बवासीर से आपको निजात नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। दोस्तों मैं बवासीर को जड़ से खत्म करने की ऐसी औषधि देता हूं दोस्तों, आपके ऑपरेशन की भी नौबत आ गई होगी तब भी आपका बवासीर जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके आप हमसे दवा ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।